नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टीम लाइफस्टाइल ने अपनी पिछली वीडियो में भी करी थी द गोल्डन फ्लावर 2021 इवेंट के बारे में, जो कि 2 days 2 nights का ट्रेनिंग कैंप है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वो देख लें। आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इस इवेंट में आपको मीडिया कंट्रोल और मास हिप्नोसिस के बारे में ट्रेन किया जाएगा। अब कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स और टेक्निक सिखाई जाएंगी जो ब्रेन वॉशिंग के लिए इतने सालों से सुपर रिच यूज़ कर रहे हैं, अपनी हेजेमनी, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर बनाए रखने के लिए। और कैसे हम इन लोगों की ही टेक्निक्स का यूज़ करके इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से, जो हमारे देश को ख़त्म कर चुकी है, उससे बच सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, हम कमज़ोर हैं, ना कि वो लोग ताकतवर हैं। ये बहुत गहरी बात है, आप लोग समझिएगा। हमें उन्हें हराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें जीतना है और उनसे जीतना है। उन्हें कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे अधिक ताकतवर बनना है, और जिस कारण उनकी हार स्वाभाविक हो जाएगी। यही कुदरत का नियम है। अगर एक पिंजरे में शेर और हिरन को छोड़ा जाए तो शरीर शेर का ही बचेगा। और यही सत्य है ग्लोबलाइजेशन की दुनिया का, जहाँ पूरी दुनिया एक पिंजड़ा बन गई है, और जो शेर होगा वो जीतेगा और बाकी जो भी बचे कुचे जानवर हैं वो हारेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ मेटाफर है अपनी बात समझाने के लिए। इसलिए हमें बहुत अधिक इंटेलिजेंट बनना है। बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हम सबको सीखनी है, जो कि आज तक सिर्फ कुछ ही लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी आम जनता बेहोश पड़ी है। और उनकी नींद तब खुलती है जब उनका खुद का घर जल जाता है। ये दिमाग का आलस तुरंत फेंके और कुछ करें। इस इवेंट में पहले आपके ट्रायल्स होंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा, और बाकी सारी डिटेल्स हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है। और जो और डिटेल्स जानने के लिए उत्सुक है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, द गोल्डन फ्लावर 2021। तो जो भी लोग इवेंट के लिए ट्रायल्स देना चाहते हैं वो पहले डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखें, उसके बाद हमें व्हाट्सएप करें, क्योंकि सिर्फ 20 डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे। कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, सोरियोसिस, बीपी का बढ़ना या घटना, लगभग जितनी भी बीमारियों का नाम आपने पूरे जीवन में सुना होगा, इन सब का इलाज छुपा है केवल एक चीज में। आज हम विद प्रूफ ये अंग्रेजी दवाइयों के सिस्टम का और इन सारी बीमारियों को लेकर जो भी प्रचलित झूठ फैलाए गए हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह एक एक शब्द इस वीडियो का रिसर्च बेस्ड है। डिस्क्लेमर: अगर आप में से कोई डॉक्टर है और उसे लगता है कि एलोपैथी बढ़िया है और हम जो प्रूफ्स देने जा रहे हैं उन प्रूफ्स को गलत साबित कर दे, तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो सच पहले से जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट की, जिसका नाम है DIP डाइट। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उन्हें हम शॉर्ट में बता देते हैं कि DIP डाइट आखिर है क्या। DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप की बताई हुई डाइट है, जिसमें सुबह 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स खाने होते हैं। मिनिमम क्वांटिटी है अपने वेट को 100 से डिवाइड कर दें, और मैक्सिमम क्वांटिटी आपका जितना मन करे। नेक्स्ट, लंच और डिनर आपकी एग्जैक्टली सेम होते हैं। दोनों में लेनी होती है प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 यानी कि 4 प्रकार की कच्ची सब्जी और पत्ते, और प्लेट 1 लेनी है आपको अपने वेट को 200 से डिवाइड कर दो, उतनी। अब प्लेट 2 होती है नॉर्मल होम कुक्ड फूड, और ये आप कितना भी ले सकते हैं। और शाम को स्नैक्स में आप ले सकते हैं नट्स, हुंजा टी, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एक्सेट्रा। और इस डाइट में टोटल नो टू डेयरी एंड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो ठीक, ये थी DIP डाइट। और अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी है तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ये 3 वीडियोस में कवर कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो DIP डाइट है, वीगन डाइट है, वो इफेक्टिव है इतनी सारी बीमारियों के लिए, ये हम कैसे मान लें? क्योंकि सुनने में तो ये काल्पनिक लग रहा है। दोस्तों, इसका राज छुपा है द चाइना स्टडी में। चाइना स्टडी आप समझ लीजिए कि जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, मुसलमानों की कुरान है, सेहत के लिए आयुर्वेद है, चरक संहिता है, वैसे ही न्यूट्रिशन की दुनिया के लिए ये द चाइना स्टडी है। ये किताब मनुष्य जाति की सबसे बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है डाइट के ऊपर,
आपके होश उड़ जाएंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे कि कैसे आज तक हम सबसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाई गई हैं और इतना झूठ दवाइयों के रूप में हमें बेचा गया है। चाइना स्टडी में कैंसर एटलस को स्टडी किया गया, जिसमें 88 करोड़ लोगों का कैंसर का डेटा दिया गया था। साथ ही और भी गंभीर बीमारियों का मोर्टेलिटी डेटा स्टडी किया गया। ये 88 करोड़ इतना ज़्यादा होता है जितना आज की तारीख में पूरे यूएसए की आबादी है, उसका भी 2.5 गुना। इतनी बड़ी स्टडी है ये, समझ रहे हैं ना आप। इस डेटा से ये कंपैरिजन किया गया कि किस जगह पर कितने लोगों की डेथ कैंसर से होती है। ऐसा क्या हो रहा है कि किसी किसी जगह कोई कैंसर से मर ही नहीं रहा है और किसी किसी जगह हर दूसरे तीसरे इंसान को कैंसर हो रहा है। आखिर ये एग्जैक्ट सीन है क्या? और इसके साथ ही ये भी पता लगाया गया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फैट इंटेक, प्रोटीन, एचपीवी वायरस और ऐसे ही और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का डेथ रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर जो डेटा सामने आया उसने सारे साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी स्टडी का क्या रिजल्ट आया उसको हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंपाइल किया है। एक ऐसी जगह जहां पर हार्ट डिजीज से मरने वाले लोगों की तादाद यूएसए से 1700% कम है। 1700% कहा है मैंने। जहां पर डेथ रेट ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर अमेरिका के कंपैरिजन में 500% कम है। ह्यूज डिफरेंस। ये जगह है चाइना की कुछ रूरल काउंटीज का। ये डेटा देखकर साइंटिस्ट कम्युनिटी शॉक में थी कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ऐसी क्या संजीवनी बूटी है इन लोगों के पास कि इन लोगों को हार्ट डिजीज या ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो ही नहीं रही हैं। तो सबसे पहला राज जो खुला वो था ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अमेरिका का एवरेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है 215 यूनिट्स, तो चाइना की इन रूरल काउंटीज का एवरेज था 127 यूनिट्स और कुछ कुछ जगहों पर तो 94 to 80 यूनिट्स तक पहुंच रखा था। इतना लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल। आपको सुनकर हंसी आ जाएगी कि अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की माने तो यहाँ के लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल डेंजरसली लो है और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 85% चाइना को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। यहाँ टूटा मेडिकल कम्युनिटी का बनाया गया पहला झूठ। इस स्टडी में साफ साफ सामने आया कि ये अंग्रेज़ों के बनाए गए ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही रियलिटी के विपरीत है। इनफैक्ट अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 170 यूनिट से घटकर 90 यूनिट्स होता है तो लीवर कैंसर, कोलोन कैंसर, कैंसर ऑफ फीमेल लंग, ब्रेस्ट, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, एडल्ट ल्यूकीमिया, चाइल्डहुड ब्रेन कैंसर, एडल्ट ब्रेन, स्टमक एंड ईसोफेगस कैंसर होने के चांसेस बहुत बहुत घट जाते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा बताते हैं चाइना के 2 प्रोविंसेस का, सिचुआन और ग्वाजू प्रोविंस। ध्यान से सुनिएगा। 3 साल के ऑब्जर्वेशन पीरियड में 1973 से 75 में 2,46,000 मेन ग्वाजू काउंटी के और 1,81,000 वुमेन सिचुआन काउंटी की उन पर स्टडी की गई। तो इन 3 सालों में कोई भी इंसान जिसकी उम्र 64 से कम थी उसमें से किसी की भी मौत कोरोनरी हार्ट डिजीज से नहीं हुई। कितना शॉकिंग है। अगर आप डॉक्टर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पसीने छूट गए होंगे। 0 cases of coronary heart disease before the age of 64. शॉकिंग। अब यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम है तो अमीरों की बीमारियाँ, डिजीजेस ऑफ एफ्लुएंस होने के चांसेस बहुत बहुत घट जाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन दोनों चीज़ों का। साइंटिस्ट को अब ये बात तो पता चल गई, तो अब नेक्स्ट उनके आगे ये सवाल था कि ऐसा क्या किया जाए कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लो लेवल्स मेंटेन किए जा सके। तो अब आप सुनिए राज की बात। अमेरिकन डाइट में एक इंसान एनिमल प्रोटीन ऑन एवरेज 70 ग्राम पर डे लेता है। और जानते हैं रूरल चाइना का एनिमल प्रोटीन इंटेक का एवरेज क्या है? 7.1 ग्राम पर डे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इधर 70 है, इधर 7.1। ये सैंपल ग्रुप चाइना का ही है जो इतना कम नॉनवेज खा रहे हैं, वरना आमतौर पर चाइना में लोग कितना नॉनवेज खाते हैं और क्या क्या खाते हैं ये आप सब जानते ही हैं। आप ये चार्ट देखिए, समझ गए? तो अब कंफर्म्ड एसोसिएशन था कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का साफ साफ लिंक था एनिमल बेस्ड प्रोटीन से चाइना स्टडी के हिसाब से। तो अब 3 बातें साफ हो चुकी थी। पहली, डाइट में एनिमल प्रोटीन जैसे कि मीट, मिल्क, एग्स, फिश स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल।
दूसरी तरफ डाइट में प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे कि लेग्यूम्स, दालें, फ्रूट्स, कैरेट्स, पोटैटोज और वेजिटेबल्स मतलब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तीसरी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट लिंक आप कैंसर और हार्ट डिजीज से देख ही चुके हैं। तो आखिर वीगन डाइट या डॉक्टर विश्वरूप की DIP डाइट में ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को क्यों कहा जाता है, ये आज आप लोग इजीली समझ चुके हैं। द चाइना स्टडी जब आप पढ़ेंगे तो उसका सार आपको ये मिलेगा कि जो डाइट कैंसर को प्रिवेंट करने में कारगर है, वही डाइट इन सारी डिजीजेस को प्रिवेंट और रिवर्स करने में सक्षम है। ओबेसिटी, डायबिटीज, कैटरैक्ट, स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो है होल फूड्स, प्लांट बेस्ड डाइट। यही कारण है कि डॉक्टर विश्वरूप की एक डाइट, DIP डाइट, इतनी सारी बीमारियों के अगेंस्ट काम करती है। बस कुछ चेंजेस होते हैं जो कि गेम ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल में एक्सप्लेन्ड है।